आप सबको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि ऑफिस में मुझे ये 500 का नोट पड़ा हुआ मिला है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप में से किसका है? देखो, एक बार अच्छे से सोच लो। मैं फिर से पूछ रही हूं क्योंकि इस 500 के नोट के साथ मुझे ये 20,000 की गड्डी भी मिली है। मैम साहब, ये पैसे मेरे गिरे थे। आपके? अब जी। हबे ओ, पागल पागल हो गया है क्या? मैम ये महीने के 10-12 हजार कमाने वाला इसे अपनी गड्डी बता रहा है। मैम वो क्या है ना, ये मेरी गड्डी है, गलती से गिर गई होगी। थैंक गॉड आपको मिल गई, वरना आप लाइक दीजिए। मैम ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड एक साथ इतने पैसे कभी देखे हैं? आके झूठ बोल रहा है। और तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैम ये पैसे मेरे हैं, मुझसे कहीं गुम हो गए थे और वो आपको मिल गए हैं। प्लीज आप मुझे दे दीजिए। पर जब मैंने तुम लोगों से पूछा था कि ये 500 का नोट किसका है, तब तो तुम में से किसी ने नहीं बताया। देखिए मैम, मुझे इन दोनों का नहीं पता, पर ये पैसे मुझे मेरे पापा ने दिए थे बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से ये पैसे मेरे ही हैं। नहीं मैम साहब, ये पैसे मेरे गिरे, मेरा विश्वास करो मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोला मैम साहब। ठीक है, एक काम करते हैं, ईशु, शिखा और आप तीनों मेरे साथ मेरे ऑफिस में आइए और बाकी सब लोग अपना अपना काम करिए। आइए मेरे साथ। देखो, तुम तीनों को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि बाहर मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। मैम साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, ये पैसे मेरे हैं। मैंने अपने दोस्त पैसे लिए थे, वो मेरी बेटी की फीस भरनी थी। बस मैं सही कह रहा हूँ। अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे शर्म नहीं आती? बार बार झूठ बोली जा रहा है। तुझे मैंने बाहर भी कहा था कि ये पैसे मेरे हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना कि मैं इन सब में झूठ बोल रहा हूँ। मैम ये पैसे मेरे हैं, मैं आपको कितनी बार बताऊं, आप प्लीज मुझे दे दीजिए। यीशु तू झूठ क्यों बोल रही है? वो पैसे तेरे नहीं है, वो पैसे मेरे ही है। और मैम मैंने आपको बाहर ही तो कहा था, पापा ने दिए हैं पैसे, आप प्लीज पैसे वापस कर दीजिए ना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी घर जाके। प्लीज मैम। देख शिखा, सब जानते हैं यहाँ पे कि तू कितनी कंजूस है। इतने सारे पैसे, वो भी तेरे पास, मतलब ही नहीं बनता। हर एक 10 रुपए तो तेरी जेब में होते नहीं है, तो झूठ बोलना बंद कर। मैम ये दोनों ही झूठे हैं, आप ये पैसे मुझे दीजिए। मैम साहब मेरा विश्वास करो, मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैंने अपने दोस्त पैसे लिए अपने बेटी की फीस भरने के लिए, ये पैसे मेरे। अरे बस करो तुम तीनों, बहस पे बहस किए जा रहे हो। अरे ये मेरा ऑफिस है, कोई सब्जी मंडी नहीं है जो तुमने यहाँ बहस कर रखी है। देखो, मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारा कि तुम तीनों सच बोल रहे हो, क्योंकि तुम तीनों का एक ही कहना है कि ये पैसे तुम्हारे हैं। मैं कैसे यकीन करूं? एक काम करते हैं, अभी तो तुम तीनों बाहर जाओ और अपना अपना काम करो। थोड़ी देर बाद मैं सोचकर समझकर फिर डिसीजन लूंगी कि ये पैसे हैं किसके, और तभी तुम तीनों को यहां बुलाऊंगी। जाओ यहां से। यीशु सुन, देख यीशु, हम दोनों जानते हैं वो पैसे हम दोनों के नहीं है, उस गार्ड के हैं। और अगर मैम को पता चला ना, तो हम दोनों को ना फूटी कोड़ी नहीं देंगे वो। देख मेरे पास सिंपल प्लान है, तुझे करना ये है कि अंदर जाना और मैम को बोलना वो पैसे मेरे हैं। देख बाद में वो पैसे मुझे मिल जाएंगे तो दोनों हाफ हाफ कर लेंगे, तेरा भी फायदा और मेरा। प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, चाहे कुछ भी हो जाए, उस 2 कौड़ी के गार्ड के पास ना पैसे नहीं जाने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ये सारे पैसे उसके हो जाएं। तो एक काम करते हैं, मैं अंदर जाती हूँ और मैम के आगे कन्फेस कर लेती हूँ कि वो पैसे तेरे हैं। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं। हाँ चल। ठीक है। क्या हुआ, तुम दोनों वापस कैसे आ गई? एक्चुअली मैम, मुझे आपसे कुछ कहना था। वो क्या है ना, मैंने आपसे झूठ बोला था बाहर भी और अभी जब हम अंदर आए थे कि ये पैसे मेरे हैं। ये पैसे मेरे नहीं हैं। वो बस मुझे ये पैसे देके बहुत ज़्यादा लालच आ गया था, तो मैंने सोचा आपसे झूठ बोल देती हूँ और ये पैसे मैं रख लूँगी। पर ये पैसे शिखा के हैं
और मैं चाहती हूँ कि ये पैसे जिसके हैं उसे ही मिलने चाहिए ना। मुझे फील हो रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, तो बस इसलिए मैं आपको बताने आ गई। प्लीज़ आप ये इसके पैसे इसे दे दीजिए। बस करो इशू, और कितना झूठ बोलोगी तुम? मुझे सच्चाई का पता चल चुका है, क्योंकि मुझे तरुण ने सब कुछ बता दिया है कि ये पैसे उस सिक्योरिटी गार्ड के हैं, तुम दोनों के नहीं। मैम, आप तरुण की बात पर भरोसा क्यों कर रहे हो? और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये पैसे मेरे ही हैं। और क्या विश्वास है कि वो सच बोल रहा हो? और उसने पहले क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं वो? मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तरुण ने उस सिक्योरिटी गार्ड को मना किया था कि वो किसी को ये बात ना बताए कि उसने उसकी मदद की है, क्योंकि सब लोग फिर तरुण का मजाक बनाते, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है और वो उनकी मदद कर रहा है। सब लोग यही कहते कि वो पैसे कहाँ से लौटाएगा, इसलिए उसने बताने के लिए मना किया था। पर तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, दूसरों के पैसों को तुम अपना कैसे कह सकती हो? अरे तुम्हें तो तुम्हारे काम की सैलरी मिलती भी है ना, और तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? किसी भी चीज की नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है, रहने के लिए घर है, गाड़ी है, इतना सब कुछ होते हुए भी तुम दोनों इतनी लालच में आ गई कि दूसरे के पैसों को ही अपना बनाने चली। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों इतना नीचे गिर सकती हो। मैंने कितनी बार पूछा तुम दोनों से कि तुम सच बता दो, लेकिन नहीं बताया। देखो, मुझे तुम जैसे लोग अपने ऑफिस में नहीं चाहिए, इसलिए तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से जाओ। एक्चुअली मैम, वी आर रियली सॉरी। हम आगे से ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। प्लीज हमें एक चांस दे दीजिए। पर मैं कैसे यकीन करूं कि तुम आगे ऐसा नहीं करोगी? क्योंकि हो सकता है कल को इससे भी ज्यादा पैसों का लालच कोई दे और तुम कुछ भी कर सकती हो। मुझे तुम दोनों की बातों पर यकीन नहीं है, और ये तो अच्छा हुआ कि आज इन पैसों की वजह से तुम दोनों की असलियत मेरे सामने आ गई। अब मुझे तुम दोनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में वो अपना नुकसान खुद ही कर बैठता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।